हे व्यूअर्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 17 सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 की, जो कि है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसकी टैगलाइन है सबके लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, पूर्ण स्वच्छता की उपलब्धता एवं टिकाऊ जल सुविधा सुनिश्चित करना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जीवन में पानी की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पानी जीवन में जीने के लिए कितनी आवश्यकता है। जिस तरीके से पर्यावरण एवं प्रदूषण के फैलते इस धरा में हर तरीके से आज के युग में आर्थिक विकास और जंगलों और मिट्टी, खेत, पौधे, खलिहानों और खाद्य पदार्थों इत्यादि से होने वाले हानि एवं जंगलों के कटाई से होने वाले प्रदूषण, कोयले, कारखाने एवं वाहनों से होने वाले प्रदूषणों की वजह से एवं प्लास्टिक और अन्य उपयोगी खाद्य पदार्थों से हो रहे जल प्रदूषण के बारे में हम बात करेंगे। इस योजना के तहत जल को दूषित होने से बचाने एवं उन सब क्रियाओं पर बात करेंगे जिससे स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। सभी के लिए स्वच्छता की उपलब्धता एवं स्थायी प्रबंधन करें, जिससे 2030 तक 8 लक्ष्य हैं जो कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। लक्ष्यों की ओर प्रगति के लिए 11 संकेतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि पहला होगा, जिसमें से 6 परिणाम उन्मुख लक्ष्यों में शामिल है, जिसका पहला है सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल। ऐसा जल जो आसानी से उपलब्ध हो सके एवं स्वच्छ हो, सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हो और स्वास्थ्य में किसी तरह के हानि ना पहुंचा सके। तथा दूसरा है खुले में शौच को समाप्त करना। जिस तरह से ग्राम और छोटे छोटे तबकों इत्यादि में खुले में शौच करने की सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से खुले में उपयोग किया जाता है। तथा तीसरा है स्वच्छता एवं स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना। जिन किसी को अधिक तरीके से मालूमात नहीं होते, जिन्हें स्वच्छता के बारे में एवं पानी को दूषित होने से बचाने के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है। और उसके पश्चात चौथा है पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। यदि उपयोग में लाए गए पानी को अगर हम थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं और छान कर उसे स्वच्छ बर्तन में इस्तेमाल किया जाए, जिससे पानी की मात्रा गुणवत्ता बढ़ जाएगी और वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होगा। इसी तरह से पांचवा है अपशिष्ट जल उपचार। सुरक्षित पुनः उपयोग जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और मीठे पानी के उपयोग में जल की मात्रा सुनिश्चित करना और IWM को सुनिश्चित करना तथा लागू करना। लक्ष्य विकासशील देशों में पानी की स्वच्छता पर विचार करना एवं अवेयरनेस फैलाना। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ तथ्य एवं आंकड़े भी माने जाते हैं। जैसे कि कुछ आंकड़े इस प्रकार से हैं, जिस प्रकार 2020 में 74% आबादी के पास में सुरक्षित से प्रबंधित पेयजल उपलब्ध सेवाओं तक पहुंच, जो 2015 में, और वहीं दूसरा है 2015 से 2020 के बीच सुरक्षित रूप से
प्रबंधित स्वच्छता के बीच जनसंख्या 47% से बढ़कर 54% हो गई है, एवं घर में स्वच्छतापूर्ण साबुन और पानी से हाथ धोने के साथ 64% से 71% तक पहुंच गई है। वहीं देखा जाए तो प्रगति की वर्तमान दरों पर 1.6 बिलियन लोगों के पास पहुंच गई है तथा सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी 2.8 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की कमी होगी तथा 1.9 मिलियन लोगों के पास 2030 तक पहुंच उपलब्ध करवाना ही इसका उद्देश्य है। वहीं 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं जल को लेकर वह भी नहीं है, इसलिए तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनमें से आधे लोग अल्प विकसित हैं। दुनिया भर में जल उपयोग दक्षता 2015 में 17.4 डॉलर क्यूबिक मीटर से बढ़कर 2019 में 19.4 प्रति डॉलर क्यूबिक हो गई है। वहीं देखा जाए तो जो कि दक्षता में 12% वृद्धि हुई है। 2020 में नदियों जल भूमि ऐसे देश जहां की झीलों नदियों और जलभूतों के आकलन से यह पता चलता है कि 60% जल पानी के निकायों में अधिक रूप से पानी की गुणवत्ता अच्छी है, वह अच्छी मानी गई है, जो कि उपयोग के लिए सुविधाजनक है। वहीं देखा जाए तो 2015 में खुले में शौच करने वाली जनसंख्या की दर 743 मिलियन लोगों से घटकर 1/3 494 मिलियन हो गई है। अब बात करते हैं लक्ष्य की, जो कि ये लक्ष्य जो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की पूर्ति के लिए रखे गए हैं निम्न तरह से हैं, जो कि 6 माने गए हैं। जैसे कि पहला है 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ एवं समान रूप से पेयजल की सुविधा को आसानी से प्राप्त करवाना, सार्वभौमिक और समान पहुंच कराना। दूसरा, खुले में शौच को समाप्त करवाना एवं लड़कियों और महिलाओं को ज़रूरत के वक्त सुविधाएं प्रदान करना एवं समस्याओं का समाधान करवाना। वहीं तीसरा है 2030 तक प्रदूषण को खत्म करके और खतरनाक रसायनों की सामग्री इत्यादि को समाप्त कर अनौपचारिक जल को पुनः अपशिष्ट के रूप में सुरक्षित पुनः उपयोग बढ़ाकर सुरक्षित उपयोग में लाए जाने के लायक बनाने में है। और वहीं देखा जाए तो सुरक्षित जल और स्वच्छता के अभियान से ही इन सुविधाओं का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। वहीं चौथा है 2030 तक पानी की उपयोग की दक्षता को समान रूप से प्रदान करवाना एवं पानी की कमी को दूर करना, स्वच्छ निकाय इत्यादि के मीठे पानी से कमी के पीड़ित लोगों को पानी की उपलब्धता करवाना। पांचवा, 2030 तक एकीकृत जल संसाधन को लागू करवाना। छठवा, पहाड़ों जंगलों के अर्धभूमि नदियों एवं झीलों सहित पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा एवं उन्हें पुनः स्थापित करने से अर्थ है कि पानी की हो रही कमी और प्रदूषण को रोकना।
यही इस लक्ष्य का उद्देश्य माना गया है तथा पानी एवं शौच को खुले में ना छोड़े। पानी की सुरक्षा ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। तो अपने अर्थ और अपने जीवन को सुरक्षित और स्वच्छ रखने में सहायता करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।